और जो भेड़ बकरी चित्ती वाली चितकबरी, जो भेड़े काली, जो भेड़े चितकबरी चित्ती वाली हूं, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तो धर्म की यह साक्षी होगी कि बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, वो मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। और उसने उसी दिन धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों और उनमें से जो कुछ जिनमें कुछ उजलापन था उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया कि याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम, अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगे। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए आई तब गर्भवती हो गई। उन छड़ियों को कठौतों के सामने रख देता था जिससे वो छड़ियों को देखते हुए गर्भवती हों, परंतु निर्बल जब गर्भवती होती थी वो उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल तो लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वो पुरुष धनाढ्य हो गया, अत्यंत अमीर हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दासियां, दास, ऊंट और गधे हो गए। सब बोलो आमीन। याकूब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की, और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया, और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन कि याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस, कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो धर्मी था, और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं, आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है, और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया, और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर असंभव काम को करेगा। आमीन। अब उसने कहा, एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, हम 2 झुंड बना लेते हैं, 2 झुंड कर लेते हैं, एक इधर वाला झुंड और एक इधर वाला झुंड। कहता तू आज इन सब बकरियों में घूम, इन सब भेड़ों में घूम, और जो जो भेड़ तुझे लाइनों वाली दिखाई देती है, लाइनों वाली भेड़, चितकबरी, काली, कहता वो सारी निकाल ले, सारी अलग कर दे इनसे, मतलब भूरी भूरी रह गई, ले चितकबरी निकाल ले, डॉटेड निकाल ले, लाइनों वाली निकाल ले, ये सारा जो मसालेदार माल है ना, सारा निकाल ले तू।
मेरे को सिंपल सिंपल दे दे, भूरी दे दे, चिट्टी दे दे, और फ्यूचर में अब मैंने सारी तेरे को भेड़े दे दी, चितकबरी, लाइनों वाली, सब तेरे को दे दिए। फ्यूचर में मेरे झुंड में जहां ये एक भी डॉटेड चित्ती वाली बकरी नहीं है, फ्यूचर में अगर ये मेरे झुंड में होगी तो वो मेरी तनख्वाह होगी। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ पूरा, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਚਿੱਤ ਕਬਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ? भेड़ वाइट, भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे भी क्या होंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जितने चितकबरी लाइनों वाले धारी वाले बच्चे तेरे में होंगे। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ਉਹਦਾ घर वाला पूरा, बच्चे तेरे में होंगे, वो तेरी तनख्वाह। कहता ठीक है। उसने 3 दिन का अंतर ठहराया कि अगर तू यहां चराएगा, मेरी धारी वाली तेरी भेड़ मिक्स ना हो जाए तुझ में, तो मेरे बच्चे 3 दिन के मार्ग में चराएंगे। तू यहां चराएगा जलंधर में, तो मैं लुधियाने में चराऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, सब फाइनल हो गया। याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन देखा कि जो बकरियां गर्भवती हो रही हैं, वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। ईश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी, तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी, वो धारी वाले होते थे। उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां, भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया, और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो,